नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज का सेट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड, जो 67th बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएससी और सभी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? ए. मौलाना मोहम्मद अली, बी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी. वल्लभ भाई पटेल या फिर डी. सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? ए. बीजे तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने, बी. सी आर दास ने, सी. दादा भाई नौरोजी ने या फिर डी. महात्मा गांधी ने। इसका आंसर है दोस्तों सी. दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. जेबी कृपलानी, बी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी. महात्मा गांधी या फिर डी. राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. जेबी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? ए. हरिपुरा अधिवेशन 1938, बी. लाहौर अधिवेशन 1929, सी. कराची अधिवेशन 1931 या फिर डी. दिल्ली अधिवेशन 1923। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. हरिपुरा अधिवेशन 1938। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? ए. लाला लाजपत राय, बी. एनी बेसेंट, सी. मोतीलाल नेहरू या फिर डी. बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए ओ ह्यूम, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर डी. फिरोज शाह मेहता। महासचिव। इसका सही आंसर है दोस्तों ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? ए. लॉर्ड डफरिन ने, बी. लॉर्ड रिपन ने, सी. लॉर्ड वेलेज़ली ने या फिर डी. लॉर्ड कर्जन ने। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? ए. बनारस अधिवेशन 1905, बी. कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी. सूरत अधिवेशन 1907 या फिर डी. लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ए. नागपुर अधिवेशन, बी. गया अधिवेशन, सी. कलकत्ता अधिवेशन या फिर डी. लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस ने पहली बार रियासत में अपनी नीति घोषित की थी। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए. अबुल कलाम आज़ाद, बी. जेबी कृपलानी, सी. राजेंद्र प्रसाद या फिर डी. सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ? ए. स्वदेशी आंदोलन, बी. भारत छोड़ो आंदोलन, सी. असहयोग आंदोलन, या फिर डी. सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, कौन से आंदोलन के कारण? इसका सही आंसर है दोस्तों ए. स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? ए. हरिपुरा अधिवेशन 1938, बी. त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सी. लाहौर अधिवेशन 1929, या फिर डी. मद्रास अधिवेशन 1927। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. त्रिपुरी अधिवेशन 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? ए. बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बी. बहिष्कार या बायकॉट, सी. राष्ट्रीय शिक्षा, या फिर डी. स्वदेशी। कौन सा संकल्प इन चारों में से नहीं था? इसका सही आंसर है दोस्तों ए. बंगाल के विभाजन को रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए. बेलगांव 1924 महात्मा गांधी, बी. फैजपुर 1937 जवाहरलाल नेहरू, सी. गया 1922 सी.आर. दास, या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. फैजपुर 1937 जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी. वल्लभ भाई पटेल, या फिर डी. मौलाना मोहम्मद अली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। वर्ष 1919 में आयोजित 34वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. सी.आर. दास, या फिर डी. राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. मोतीलाल नेहरू। 34वां अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए. अल्फ्रेड वेब, बी. जॉर्ज यूले, सी. विलियम वेडरवर्न, या फिर डी. हेनरी कॉटन। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. अल्फ्रेड वेब। कांग्रेस का 10वां अधिवेशन 26 से 29 दिसंबर 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ए. सर सैयद अहमद खां, बी. बदरुद्दीन तैयब जी, सी. रमेश चंद्र दत्त, या फिर डी. ए.डी. बेसेंट। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. सर सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ए. फैजपुर अधिवेशन 1937, बी.
लखनऊ अधिवेशन 1936, सी लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी लखनऊ अधिवेशन 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ए गया, बी फैजपुर, सी बांकीपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी बांकीपुर। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर जो पटना में आर.एन. मधुलकर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था? ए 1921, बी 1916, सी 1901 या फिर डी 1911। इसका सही आंसर है दोस्तों बी 1916। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था? ए मेरठ अधिवेशन 1946, बी वाराणसी अधिवेशन 1905, सी अमृतसर अधिवेशन 1919 या फिर डी नागपुर अधिवेशन 1920। इसका सही आंसर है दोस्तों सी अमृतसर अधिवेशन 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? ए फिरोज शाह मेहता, बी हकीम अजमल खां, सी खान अब्दुल गफ्फार खां या फिर डी सर सैयद अहमद खां। कौन संबंधित नहीं रहे? इसका सही आंसर है दोस्तों डी सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में यही हुआ था, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे, सी ए.ओ. ह्यूम इसके प्राचार्य थे या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में यही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी या फिर डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर है दोस्तों सी दादा भाई नौरोजी। इसी के साथ आज का ये सेट ख़त्म होता है। मैं कल फिर नए सेट के साथ आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।